हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के सी मोड पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? आपके सामने ऑप्शन है 1574, 1576, 1578 या फिर 1580। तो फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने अधिकार किया था 1576 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल सम्राट अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने सेनापति शाहबाज खान को 1578 में विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा, जहां शाही सेना व महाराणा प्रताप की सेना का मध्य संघर्ष हुआ तथा कुंभलगढ़ के दुर्ग पर पहली बार मुगलों का अधिकार हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, मालदेव के सेनानायक जैता व कुंपा ने किसके साथ संघर्ष किया? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो फ्रेंड्स, मालदेव के वीर सेनानायक जैता और कुंपा ने शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष किया था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसकी। चलिए नेक्स्ट है, गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? ऑप्शन है 1301, 1303, 1308 या फिर 1311 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, गोरा बादल जो कि रतन सिंह के सेनापति थे, इन्होंने किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था? तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोरा और बादल ने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध यानी कि अन्य नाम था? ऑप्शन है गुहादित्य, मोकल, अल्लट या फिर कालभोज। तो फ्रेंड्स, बप्पा रावल जो है वो कालभोज का अन्य नाम था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन से हैं? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सुर प्रबंध, रसिक प्रिया टीका, कला निधि। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 का इनमें से कौन से हैं? तो संगीत मीमांसा राणा कुंभा द्वारा रचित है, संगीत राज है, सुर प्रबंध है और रसिक प्रिया टीका है। लेकिन ये जो कला निधि ग्रंथ है, ये जो फ्रेंड्स ये कुंभा द्वारा नहीं बल्कि इसके रचिता गोविंद है। इसका रचिता कौन है? तो कला निधि ग्रंथ के रचिता गोविंद है। बाकी ए से लगा ए बी सी और डी यानी कि ये जो चारों ग्रंथ हैं ये कुंभा द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह या फिर महाराणा जयद्रथ सिंह के समय। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका था ये महाराजा विक्रमादित्य के समय हुआ था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था और महाराणा की माता व अन्य सत्तरानियों ने कर्मावती के साथ जोहर किया था। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था उस समय हुआ था। और इस साके में महाराणा की माता और अन्य सत्तरानियों ने जो है वो कर्मावती के साथ जोर किया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स, महाराणा सांगा का समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है फ्रेंड्स कहाँ का शासक था? तो आपके सामने ऑप्शन है गागरोन, मालवा, गुजरात या फिर ईडर। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है वो गुजरात का शासक था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ? ऑप्शन है दिसंबर 1584, अक्टूबर 1586, जनवरी 1582 या फिर दिसंबर 1585। तो फ्रेंड्स, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान जो है दिसंबर 1584 में हुआ था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य आड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर हाड़ौती है, हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है बांडी का युद्ध, खतौली का युद्ध, बयाना का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हाड़ौती की सीमा पर खतौली का युद्ध लड़ा गया था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं।
सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? ऑप्शन से महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य या फिर महाराणा संग्राम सिंह। तो 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1509 से 1528 तक चित्तौड़ पर अधिकार था महाराणा संग्राम सिंह का। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक जो है वो 24 मई 1509 को हुआ था और 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए। ऑप्शन से महाराणा प्रताप, राव मालदेव, राणा सांगा या फिर सवाई जय सिंह। तो फ्रेंड्स वो अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसके नेतृत्व में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने के लिए सभी राजपूत शासक और सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन से गोकुंदा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ या फिर दिवेर। तो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किया था वो फ्रेंड्स दिवेर से किया था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए? ऑप्शन है 1567 के अकबर एवं उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ हुए युद्ध में या फिर 1582 में दिवेर के युद्ध में। तो फ्रेंड्स जयमल और फत्ता जो है 1567 ईस्वी में अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ उसमें ये शहीद हुए थे। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? ऑप्शन है महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। तो फ्रेंड्स मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय जो है मेवाड़ मुगलों की संधि हुई थी, उसके बाद में महाराणा राज सिंह के समय जो है फिर से मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय या फिर महाराणा भीम सिंह। तो फ्रेंड्स पिछोला झील में जगत निवास महल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण फ्रेंड्स महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जगत निवास मंदिरों का जो निर्माण है कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने उनको पूर्ण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध गुरुड़ा सम्मेलन से है? ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से शासक का संबंध गुरुड़ा सम्मेलन से है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह के काल में 17 जुलाई 1744 को जो है फ्रेंड्स गुरुड़ा जो कि भीलवाड़ा में स्थित है वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण माना जाता है? ऑप्शन है महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीक, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के ये सभी कारण थे। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शन है झालाबीदा, भामाशाह, जमनालाल बजाज या फिर महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो है भामाशाह को याद किया जाता है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किससे बनाया? तो ऑप्शन है गोकुंदा, कुंभलगढ़, चावंड या फिर चित्तौड़। तो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप ने 1585 में अपने अंत समय में जो है वो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है परमा राजा मुंज, प्रतिया राजा सिद्धराज, परमा राजा भोज या फिर राणा राहब। तो फ्रेंड्स चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण परमा राजा भोज ने करवाया था।
तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर का जो है वो पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण जो है राणा मोगल ने करवाया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, राजा भोज के समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर कहा गया था, परंतु महाराणा मोगल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के बाद इसे समिदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। तो इसको पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है, इसके बाद में इसको जब महाराणा मोगल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया तो इसके बाद में इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मंडोर के राव सुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मंडोर के राव चुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन से राणा लाखा, राणा अमीर, रावल रतन सिंह या फिर रण सिंह। तो फ्रेंड्स, मंडोर के राव चुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह फ्रेंड्स राणा लाखा के साथ हुआ था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ महाराणा और दूसरी तरफ उनके राज्यारोहण के सन दिए गए हैं। तो महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? फ्रेंड्स, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण जो है वो 1433 में हुआ था। अगला है महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा का राज्याभिषेक फ्रेंड्स 24 मई 1509 को हुआ था। तो सवाल नंबर इसका महाराणा सांगा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन सी है महाराणा उदय सिंह। तो फ्रेंड्स, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1536 में हुआ था। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक फ्रेंड्स 1572 में हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन है राणा राहाप, राणा हरि सिंह, राणा अमीर या फिर राणा करण सिंह। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव जो है राणा अमीर ने डाली थी। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? ऑप्शन से 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616, 24 मार्च 1616 या फिर 18 फरवरी 1615। तो फ्रेंड्स, अमर सिंह प्रथम और शाहजादा खुर्रम के मध्य जो संधि हुई थी वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह प्रथम और शाहजादा खुर्रम इनके मध्य 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी। नेक्स्ट है, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की? ऑप्शन है जत्र सिंह, कर्ण सिंह, अल्लट या फिर कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ को किसने बनाया था? तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।